मेरा मंगेतर शादी के मंडप में दूसरी औरत के लिए मुझे छोड़कर चला गया। बार यह दुल्हन के आने की जगह नहीं है। आज रात क्या तुम मेरे दूल्हे बनोगे? मैं किसी और की प्रेमिका को नहीं छूता। अब क्या अब ठीक है? मैं अभी आ रहा हूँ। एक्साई और रू का एक्सीडेंट हो गया है। मुझे तुरंत उसके पास जाना होगा। लेकिन अरे, शादी में ऐसा नहीं करते। ये बहुत बुरा शगुन है। बिल्कुल नहीं। बीच में भागना कैसे संभव है? तुम हमेशा दिखावा करते हो और कुछ आता भी है तुम्हें। देखो वो कितनी कोमल और समझदार है। सच में इस नौजवान की ताकत है ही अलग। कैसा रहा मेरे साथ सुहागरात? संतुष्ट हो? हाँ, ठीक ठाक। बस ठीक ठाक। यह मैंने तुम्हारे लिए कपड़े तैयार किए हैं। क्या देखने की हिम्मत नहीं हो रही? स्वीकारोगे? कल रात के प्रदर्शन के आधार पर मैं तुम्हें 1 साल का समय दे सकती हूँ। 50 लाख। क्या तुम राजी नहीं हो? अगर तुम सिंगल हो, मैं 1 पैसा भी नहीं लूंगी। कल की शादी, दूल्हे ने दुल्हन को छोड़कर अपनी प्रेमिका के पास चला गया, इसलिए अब मैं सिंगल हूँ। ठीक है, डील। लेकिन इस 1 साल में तुम्हारा सिर्फ एक ही स्पॉन्सर होगा, मैं। और तुम्हें मेरे बुलाने पर तुरंत आना होगा। जी हुजूर, मेरी स्पॉन्सर महारानी। पूरी रात तुम नहीं मिले, तुरंत वापस आओ। मुझे कुछ काम निपटाना है, बाद में मिलता हूँ, ठीक है? युवराज, तुम्हें याद आया कि वापस आना है? कल रात तुम गुमिंग के घर क्यों नहीं गए? गमिंग ने सबके सामने शादी से भागकर मुझे मजाक बना दिया। हमारी सगाई रद्द हो गई। बेहुदा। गु परिवार के साथ शादी की बातचीत 3 करोड़ के फंड से जुड़ी है। मैं तुम्हारी जिद बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हें इस डील की इतनी चिंता है तो तुम खुद शादी क्यों नहीं कर लेती? तू नालायक बेटी है। ओह, सच में लगता है मैं जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकता। मुझे परवाह नहीं। आज शेन परिवार के युवराज का स्वागत समारोह है। तुम्हें गुमिंग के साथ उपस्थित होना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे नाम के सभी संपत्ति जमा कर दूंगा। यह तुमने मुझे भेजा है। कार दुर्घटना में कुछ बड़ा तो नहीं हुआ? गुमिंग भैया, तुम हो यहाँ, इसलिए ठीक है। मैं बहुत डर गई थी। सुयू दीदी, मुझे लगा था तुम नाराज होकर नहीं आई होगी। चिंता मत करो, सुयू इतनी छोटी दिल नहीं है। सुयू की शादी के दिन दूल्हा दूसरी औरत के साथ था। यह एहसास अच्छा नहीं होता। माफ करो सुयू दीदी, मैं उस समय बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने गुमिंग भैया को फोन किया। क्या तुम मुझे माफ करोगी? ठीक है,
जब तक तुम मुझे माफ कर दो, मैं शादी की बात को नजरअंदाज कर दूंगी। बिल्कुल वही औरत जिसे मैं पसंद करता हूं। क्या ये वो दोनों नहीं हैं? तुम दोस्तों, गुशाओ और मिस वेन का प्यार आप सभी ने देखा है। मैं सुयू यहाँ घोषणा करती हूँ, गु और सु परिवार की सगाई रद्द हो गई है। आज से हर कोई अपने रास्ते पर। उस गुनामक को बाहर निकालो जो रोकेगा, उसे भी निकाल दो। मिस सू के मूड को खराब ना करो। जाओ। क्या करूं दीदी? लगता है मैं तुम्हें और भी ज्यादा पसंद करने लगा हूं। तुम दोनों को हमेशा साथ रहने की शुभकामनाएं। सुयू दीदी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? गुमिंग भैया का क्या होगा? अब मैं आगे लोगों के सामने कैसे जाऊंगी? सुयू, तुम कब तक ये पागलपन करोगी? मैं और वेन रो बिल्कुल निर्दोष है। तुरंत सबको साफ साफ समझा दो। निर्दोष? मेरे पास तुम दोनों की निर्दोषता दिखाने वाली और भी तस्वीरें हैं। चाहिए? छोड़ो गुमिंग भाई, मेरी वजह से तुम लोगों की दोस्ती खराब ना हो। सुयू, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। सुयू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सिर्फ उसे थप्पड़ मारा, तुम्हें नहीं मारा ना। सुयू, तुम कब तक पागलपन करोगे? दिल दुखा है तो जल्दी से घर ले जाकर छुपा लो। बाहर आकर शर्मिंदगी न हो। मिस्सू, कृपया रुकिए। सुयू, शेन परिवार राजधानी का सबसे बड़ा परिवार है। तुमने शेन परिवार के मुखिया के स्वागत समारोह में बाधा डाली। तुम्हें लगता है तुम बच पाओगी? युवराज ने मुझे मिस्सू से माफी मांगने भेजा है, आपके मूड को खराब करने के लिए। अब हम इस अवांछित व्यक्ति को बाहर करेंगे। क्या कर रहे हो? तुम जानते हो मैं कौन हूं? जाहिर है सुयू ने हंगामा किया था। गुमिंग भाई को क्यों निकाल रहे हो? युवराज ने यह भी कहा जिन्हें श्री गु के इंतजाम पर आपत्ति हो, वे श्री गु के साथ जा सकते हैं। मैंने शेन परिवार के युवराज को कभी नहीं देखा। वह मेरी मदद क्यों कर रहा है? क्या मैं आपके युवराज से व्यक्तिगत धन्यवाद कह सकती हूँ? युवराज ने कहा अगर मिस्सू उनसे मिलना चाहती है तो उन्हें बताओ, हम जल्द ही मिलेंगे। उस सुयू को शेन युवराज की दया क्यों मिली? दीदी इतनी सक्रिय हो गई छोटे भाई बिगड़ गए तो दीदी को पसंद आया। आज तुम्हें सबक सिखाऊंगी। सुयू, दरवाजा खोलो। ध्यान भटकाना मत। सच में मुझसे प्यार करते हो? पासवर्ड भी मेरी जन्म तिथि है। वहां कौन है? तुम क्या पागलपन कर रहे हो? उसे भगाओ, नहीं तो मैं उसे दिखाऊंगा कि हम क्या कर रहे हैं। युवराज को चोरी के धंधे में आ गए, घर में घुसाए इतने आत्मविश्वास से। छोटी रो ने समारोह में तुम्हारे उसके नाम को बदनाम करने के कारण घर पर आत्महत्या की कोशिश की। अगर मैं समय पर न पहुंचता, खैर, तुम्हें अभी उससे माफी मांगनी होगी। तुम सपने देख रहे हो। सुयू, शादी में तुम्हें छोड़ देना मेरी गलती थी, लेकिन छोटी रॉ इतनी नाजुक और स्वाभिमानी लड़की है, क्या तुम्हें उसे परेशान करना ही है? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। दरवाजा खोलो। पासवर्ड बदल दो। तुम्हें जलन हो रही है? हाँ, मुझे बहुत जलन हो रही है। पागल होने वाला हूं। जान ले लोगी, सुबह सुबह मुझे लुभा रही हो। दीदी, यह मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई है, जल्दी पी लो। यह मासूम सी शक्ल बिस्तर पर तो बिल्कुल अलग ही थी।
मेहनत की, सुबह सुबह मेरे लिए खीर बनाई। मेरी कोई मेहनत नहीं, दीदी ने ज्यादा मेहनत की। आखिरकार पूरी रात आवाजें आ रही थी। दीदी, तुम ठीक तो हो? घर पर कपड़े पहन कर रहा करो। लेकिन मेरे कपड़े तो कल दीदी ने फाड़ दिए थे। कल रात मैं इतनी उन्मत्त थी। जो पहनना हो खुद खरीद लो। और यह विला मेरी निजी संपत्ति है। तुम्हें जब भी समय मिले यहाँ आ जाना। सच में? मैं दीदी के साथ रह सकूंगी? शुक्रिया दीदी। आज रात शेन शाओ दूसरी मंजिल पर होंगे। श्री लियू, क्या आप मुझे उनसे मिलवाएंगे? परिचय करवा देंगे? अरे इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी देर में और रोमांचक अनुभव होगा, ज्यादा थ्रिलिंग। तुम बहुत शैतान हो। सही समय पर आ गई सुयू। आज रात तुम्हें शेन शाओ के सामने बर्बाद कर दूंगी। सच सच बताओ, क्या हाल ही में कोई हलचल है? हम शायद नहीं। तो तुम्हारी गर्दन पर यह निशान क्या है? मैं सुयू, देखो मेरी यह हार कैसी लग रही है। मेरी माँ की हार तुम्हारे पास क्यों है? अरे उससे बहस मत करो, जल्दी से पुलिस को बुलाओ। तुम्हारी माँ की यह हार करोड़ों की है। इसकी उम्र कैद हो जाएगी। तो यह हार इतनी कीमती थी, लेकिन तुम्हारे पापा ने मेरी माँ को खुश करने के लिए, जब तुम्हारी माँ की सांसें अभी चल रही थी, यह हार मेरी माँ को दे दी। क्या तुम्हें नहीं पता था? मेरे पापा? यह कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोल रही हो। इससे बहस क्यों कर रही हो? पहले हार छीन लो। जब तुमने ही हाथ उठाया है तो मुझे माफ नहीं करना पड़ेगा। इन्हें पकड़ लो। तुम वेन, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। मेरे पास और भी ज्यादा करने वाली चीजें हैं। जियांग टोंग, मुझे तुम जैसे छोटे लोगों से बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन सुयू की बात अलग है। आज रात उसके लिए कुछ मजेदार इंतजाम करो। चिंता मत करो, मैं उसे जिंदगी भर याद रखने वाला अनुभव दूंगा। और हाँ, उसका एक वीडियो बनाकर रख देना यादगार के लिए। सुयू, आज रात के अपने खास पलों का आनंद लो। तुम बहुत डर गई थी ना? मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। तुम दोनों का क्या चक्कर है? वह मेरा मेल मॉडल है। मेल मॉडल? वह तो शेन परिवार का युवराज है। मेरी सहेली कितनी बहादुर है। पता चल गया, वेन रॉन इस सुयू को तुम्हारे घर के डिनर में शर्मिंदा करके बदला लेना चाहती है। वे उसका वीडियो भी बनाना चाहते थे। काफी नहीं। क्या? वेन रॉ ने जो सबक दिया वह काफी नहीं था। समझ गया, इसे मुझ पर छोड़ दो। तुमने अभी क्या सुना?
मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। अगर तुम सिर्फ मजे लेने आए हो तो किसी और को चुन लो। अगर मैं गंभीर हूं तो? सुसु की माँ के गुजरने के बाद से उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल रही है। उसके आसपास सिर्फ धोखेबाज और बेईमान लोग हैं। बेवकूफ। गु परिवार से शादी 3 करोड़ के निवेश से जुड़ी है। मैं तुम्हारी जिद बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर तुमने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दीदी, अब क्या करें? लगता है मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया है। मिस वेन, तुम अकेली हो? आओ मेरे साथ खेलो। दूर हो जाओ, तुम जानते हो मैं कौन हूँ। तुम तो वीडियो में बहुत मस्त थी ना। हाय। यह वीडियो इंटरनेट पर कैसे आ गया? सुयू, तुम ही ने किया होगा। मैं तुमसे बदला लूंगी। यह हार। दीदी, इसका तुम्हारे लिए कोई खास मतलब है? यह मेरी माँ की पसंदीदा हार थी। बस इतना नहीं सोचा था कि यह इस तरह से मेरे पास वापस आएगी। ठीक है दीदी, हम उन दुखद बातों के बारे में नहीं सोचना चाहते। तुम मुझे देखो। तुम्हें क्या हुआ? दीदी, इन 2 दिनों से तुमने मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। क्या मैं दीदी के लिए आकर्षक नहीं रहा? तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कैसे ध्यान दूं? कियांग भाई, मैंने तुम्हारे लिए 1 कप शहद का पानी बनाया है। पेट के लिए अच्छा है। आगे से कम शराब पीना। तुम लोगों को किसने अंदर आने दिया? सुयू दीदी, मेरी माँ का दिल थोड़ा कमजोर है, इसलिए सु अंकल हमें यहाँ आराम करने के लिए लेकर आए हैं। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? मुझे लगता है कि बुरे काम ज्यादा कर लिए हैं, इसलिए डर लगता है। कियांग भाई, शायद तुम मुझे वापस भेज दो, नहीं तो मैं यहाँ सबका मूड खराब कर दूंगी। नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। ये क्या बदतमीजी है? तुरंत वेन आंटी से माफी मांगो। क्या? सुयू, तुम्हें मेरी माँ को मारने का क्या हक था? इसलिए कि तुम्हारी माँ एक बेशर्म छोकरी है। मेरी माँ की चीजें उनके हाथ में क्यों है? इस घर की चीजें मैं जिसे चाहूं दे सकती हूँ। तुम्हें इसमें दखल देने का कोई हक नहीं है। तुम दूसरी चीजें दो, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मेरी माँ की चीजें बिल्कुल नहीं। अपनी जुबान संभाल कर रखो। अगर तुम चाहते हो कि मैं अपनी जुबान संभालूं, तो तुम वो घिनौने काम करना बंद करो। चूंकि तुम वापस आ गई हो, मैं तुम्हें बता दूं, आज से वेनरू कंपनी की प्रोजेक्ट डायरेक्टर होगी और तुम्हारे सारे काम संभाल लेगी। तुमने उसे प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना दिया? क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसे मंजूरी दी है? मैं इस कंपनी का चेयरमैन हूं। एक छोटी सी प्रोजेक्ट डायरेक्टर के लिए उन बूढ़ों की राय लेने की जरूरत नहीं है। तुम भूल गए कि कंपनी मेरी माँ की संपत्ति थी। और अभी भी कंपनी में मेरी ही चलती है। और अब से तुम वेनरू की असिस्टेंट हो। अगर तुम उसे खुश नहीं कर पाई तो मैं तुम्हारी वारिसी का हक छीन लूंगी। सुयू, मैं तुम्हें कंगाल कर दूंगी। तुमने इतना क्यों पी लिया? मेरा छोटा मॉडल आ गया है। अपनी स्पॉन्सर के साथ एक पेग लगाओ। क्या सच में मुझे मॉडल समझ लिया? घर जाकर अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। मुझे छोड़ दो। मुझे गाना है, मुझे नाचना है, मुझे पहाड़ पर भी चढ़ना है। ठीक है, ठीक है। पहले आराम करो, ये सब काम किसी और दिन करेंगे। बिस्तर पर लेटने से भी ज्यादा थकान हो रही है। सुवायु,
सो जाओ, जागो तो। सब ठीक हो जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो तुम पहले से ही योजना बना रहे थे। शरीर को मजबूत बनाना कौन है सबसे महत्वपूर्ण है। उन लोगों को पीटना जिन्हें तुम नापसंद करती हो। लेकिन मैंने कभी सीखा नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं दीदी को सिखा दूंगा। आओ, मैं दीदी को सिखाता हूं। यह लड़का गंभीर होता है तो बहुत ही स्मार्ट लगता है। दीदी, कोशिश करो। दीदी, हाँ, कोई समस्या नहीं। आओ। दीदी, क्या तुम थक गई हो? मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूं। थक गई हो? चलो वहां थोड़ा आराम करते हैं। दीदी, पहले तुम आराम करो। मैं तुम्हारे लिए कुछ कॉम्बो पंच मारता हूं। दीदी, साफ देख लिया? चलो हम और अभ्यास करते हैं। इस सैंडबैग को उस व्यक्ति की तरह समझो जिसे तुम सबसे ज्यादा नापसंद करती हो। बहुत हुआ। तुरंत विनी आंटी से माफी मांगो। दीदी, थक गई हो ना? मैं भी थक गया हूँ, अब नहीं मारूंगा। हाँ, चलो मैं तुम्हें घुमाने ले जाता हूं। दीदी, अभी भी खुश नहीं हो? अगर नहीं तो चिल्लाकर बाहर निकाल दो। दीदी, अब ठीक लग रहा है? आज तुमने मुझे बॉक्सिंग करवाई, पहाड़ पर चढ़ाया, सिर्फ मुझे खुश करने के लिए। अगर दीदी चाहे तो मैं तुम्हें हमेशा खुश रख सकता हूं। तुम्हारी हर मुश्किल में साथ दूंगा। तुम्हें यकीन नहीं है क्या दीदी? दीदी, क्या मैं अच्छा नहीं हूं? ठीक ठाक है। बस ठीक ठाक। दीदी, मैं वाकई तुम्हारे लिए हर मुश्किल का सामना कर सकता हूं। जियांग भाई, क्या हुआ जो तुम इतने परेशान हो? सुयू, वो मुर्दा लड़की की वजह से गु परिवार के साथ शादी की डील फेल हो गई। निवेशक एक के बाद एक पैसा वापस ले रहे हैं। अब तो फंडिंग भी खत्म होने वाली है। अंकल सो, अगर हम परिवार के साथ शादी की डील पूरी कर दें तो क्या होगा? उसने तो सबके सामने सगाई खत्म करने की घोषणा कर दी। अब कैसे पूरी होगी? अगर अंकल सु की मुश्किल दूर करने में मदद हो सके, मैं दीदी की जगह शादी करने को तैयार हूँ। लेकिन जियांग भाई, इतने सालों से तुमने हम माम बेटी की देखभाल की है, तुम जरा श्याओरो को भी तुम्हारी मदद करने दो ना। विनो आखिर है कौन? वो सो लड़की की जगह शादी करने की हिम्मत कैसे कर सकती है? बिल्कुल सपने देख रही है। माँ, तुमने मुझे क्यों मारा? मैं तुम्हें बता दूं, गु परिवार सिर्फ सुयू को मानता है। अगर तुम उसे नहीं ला सके तो गु परिवार की संपत्ति में से एक पैसा भी नहीं मिलेगा। दीदी, तुम होश में आ गई? तुम्हें क्या हुआ दीदी?
क्या तुम मुझे सैंडबैग समझती हो? या फिर मैं तुम्हारे लिए मालिश कर दूं? तुम अभी कहाँ हो? सीधे बात करो, इधर उधर की बातें मत करो। एक प्रोजेक्ट के लिए हैचिंग जाना है। तुम तैयार हो जाओ, आज रात उड़ान भरनी है। क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं, कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाना है। क्या मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए? जरूरत नहीं, बस कुछ दिनों की बात है। तुम घर पर मेरा इंतजार करो। ठीक है। हेलो बेबी, तुम इन दिनों व्यस्त हो? प्यारी मम्मी, क्या हुक्म है? तुमने मम्मी के साथ बहुत समय नहीं बिताया। आज रात मम्मी के साथ बिजनेस ट्रिप पर चलो। ठीक है, एयरपोर्ट पर मिलते हैं। तुम कैसे? सरप्राइज। हैरान हुए? गु परिवार ने तुम्हें भेजा। क्या उन्हें डर नहीं कि तुम प्रोजेक्ट बर्बाद कर दोगे? सुयु, पहले मैं गलत था। मुझे एक और मौका दो ना। तुम्हें लगता है यह मुमकिन है? छोड़ो, गमिंग नाम के इस इंसान की वजह से पूरे प्रोजेक्ट को छोड़ नहीं सकते। अरे सुवायु, मेरा इंतजार करो। हाइचिंग आए हुए तो बहुत समय हो गया। मैंने होटल को कार का इंतजाम करने को कहा है। चलो चलते हैं। सुवायु, धीरे चलो। नमस्ते, रूम चाहिए। मैंने रूम बुक करवाया है। यह श्रीगु द्वारा बुक किया गया कपल्स बेडरूम है, लीजिए। गमिंग, तुम मरना चाहते हो क्या? मेरी माँ ने ही यह बुक करवाया है। इतने सारे लोग हैं, थोड़ा तो शर्म करो। कृपया मेरे लिए अलग से एक रूम बुक कर दीजिए। ठीक है, लीजिए। धन्यवाद। सुवायु, धीरे चलो। वो दोनों साथ में रह रहे हैं। श्रीगु का कपल्स बेडरूम है, बेबी। क्या तुम्हें भूख लगी है? मम्मी ने तुम्हारे लिए खाना बनवाया है, तुम्हारा पसंदीदा खाना। माँ, आप पहले जाइए, मुझे एक फोन करना है। ठीक है, जल्दी करना। मुझसे दूर रहो, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। अरे सुवायु, मेहरबानी करो। अगर मेरी माँ को पता चला कि हम दोनों अलग अलग रूम में रहे, वो मुझे मार डालेगी। वह तुम्हारी समस्या है। ओ सुवायु, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। गामिंग भैया, क्या तुम उसके साथ फिर से रिश्ता जोड़ना चाहते हो? एक्सायो रोम, तुम यहाँ कैसे? माफ करना, मैं खुद पर काबू नहीं रख पाई। जब मैंने सोचा कि तुम सुवायु बहन के साथ होगे, मेरा दिल दुखने लगा। मेरे पास कोई चारा नहीं था। गामिंग भैया, कृपया मुझे मत छोड़ना। चलो। सुवायु, मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगी। यह मिसेस को बनकर रहूंगी। क्या हुआ? इतनी रात को फोन किया? मुझे बहन की याद आ रही है। इतने बड़े घर में अकेले रहना बहुत उदास लगता है। वैसे बहन, इस बार की बिजनेस ट्रिप पर तुम किसके साथ गई थी? गमिंग से मिलने की बात उसे नहीं बतानी चाहिए, वरना वह गलत सोचेगा। बहन, वो बस कंपनी का सहकर्मी है। आप जल्दी आराम करें। मैं इन दिनों का काम पूरा करके तुम्हारे पास वापस आऊंगा। सुयु, तुमने मुझे धोखा दिया। क्या हुआ? फोन करने के बाद तो बिल्कुल बेहोश सी लग रही हो। कुछ नहीं, बस पता चला कि कोई मेरे साथ छल किया। कौन? मम्मी को बताओ, मम्मी तुम्हारी सहायता करेगी। कोई बात नहीं माँ, छोटी सी बात है, मैं संभाल लूंगी। आपके साथ बाहर आना हुआ है, इन परेशानियों के बारे में न सोचें। क्या गुजिया ने तुम्हारे लिए कपल्स बेडरूम बुक करवाया? मैंने मना कर दिया। इसे पता था कि प्रोजेक्ट पर मेरा संपर्क गुमिंग के साथ होगा। शेनी को इस बारे में पता है? नहीं, मैंने उसे नहीं बताया। सुसु, सचमुच लगता है कि तुम अभी भी सिर्फ दोस्त हो। दीदी, तुम ठीक तो हो? मेरे साथ चलो, अगर दीदी चाहे। मैं तुम्हें हमेशा खुश रख सकता हूं, हर मुश्किल से बचाऊंगा।
टोंग टोंग, तुम सही कह रही हो। मैं खुद को और उसे एक मौका देना चाहती हूँ। बेटा, सच सच बताओ मुझे, क्या तुमने कोई प्रेम संबंध बना लिया है? मैंने नहीं बनाया। आप बिना वजह अंदाजे न लगाएं। जब तुम्हारे पापा मुझसे नाराज हुए थे, तुम भी ठीक वैसे ही लग रही हो। अभी लिफ्ट में थी, सिग्नल ठीक नहीं था। मुझे काम है, बाद में बात करते हैं। अभी फोन करके कहा कि मुझे याद कर रहे हो और फिर किसी अमीर महिला के साथ दिख गए, है ना? दुनिया के सारे मर्द एक जैसे होते हैं। बस काम की बात थी, आप बेकार की बातें न करें। ठीक है। मुझे ब्लॉक कर दिया। क्या हुआ? माँ, मुझे काम है, पहले जाती हूँ। सुयू, कुछ चीजें तुम्हारी होती ही नहीं। शेनये, तुम क्या कर रहे हो? क्यों अचानक से इतना कह रहे हो कि अब बस करते हैं? शेनये, मैं थक गई हूँ। हमारा करार यही समाप्त होता है। क्या ग्रूमिंग की वजह से? क्या? मैं पूछ रहा हूँ कि ग्रूमिंग की वजह से है। जवाब दो। नहीं। वह क्या था? मुझे लगता है अब इसकी जरूरत नहीं है। तुम जो चाहो कर सकते हो। तुम जाओ। दीदी, मैं गलती करता हूं तो सुधार लूंगा। मुझे मत छोड़ो। मुझे मत छोड़ो। तुम तो बस एक खिलौना हो। साहब से मांगने की हिम्मत। खिलौना? तुम नहीं हो। एक बार का मेल एस्कॉर्ट। जो भी पैसे दे, तुम उसके साथ चले जाओगे। तुम्हारी नजरों में मैं ऐसा ही हूं? तुम नहीं हो। ये पैसे लो। मेरी आंखों के सामने से गायब हो जाओ। सुवायु, तुम्हें पछताना पड़ेगा। इतना दुख क्यों हो रहा है? सुवायु, गुजी तुम्हें पसंद करते हैं। तुम्हारे पापा मेरी मम्मी से शादी कर रहे हैं। आगे से हम एक परिवार होंगे। सिर्फ कमिंग को ही नहीं, तुम्हारे पापा को भी छीन लूंगी। तुम मेरी मम्मी की कंपनी लेने की कोशिश। सपने देखो। सुवायु, तुम चेयरमैन को प्रोजेक्ट डेटा देने जा रहे हो। मुझे तुम्हें रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब से यह प्रोजेक्ट मेरे हाथ में है। किस आधार पर? क्योंकि मैं चेयरमैन द्वारा नियुक्त प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ। बॉस सू, मुझे रिपोर्ट करनी है। मैं नई वेन डायरेक्टर हूँ। आगे से सीधे मुझे रिपोर्ट करो। ये मेरे हाई हील्स गंदे हो गए हैं, साफ कर दो। वेन, ज्यादा हद मत करो। क्या इतना छोटा काम भी नहीं कर सकते? मैं बॉसू को शिकायत करूंगी। तुम्हारी पोस्टिंग बदलवा दूंगी। ठीक है, मैं साफ करता हूँ। सुवायु, तुमने जानबूझकर किया। वेन डायरेक्टर, तुमने ही कहा था जूते साफ करने को। तुम रुको। सुवायु, मुझसे शादी करोगी? मैं वादा करता हूं कि मैं तुझसे संबंध तोड़ दूंगा और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। परिवार में अब मजबूत करने, तुम्हारे परिवार में स्थिति मजबूत करने में मदद करूंगा। जरूरत नहीं। सुयु, आंटी गु। छोटी यू, आओ बैठो। आंटी, आज मुझे बुलाया, कुछ बात है? मैं सीधी बात करूंगी। आंटी तुमसे पूछ रही है, क्या तुम अपने पिता से सत्ता छीनना चाहती हो?
तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ की कंपनी पर कब्जा कर लिया है। अब तुम अकेली हो, जल्द ही तुम्हें बाहर कर दिया जाएगा। आंटी, क्या कोई शर्त है? आंटी की सिर्फ एक शर्त है, गुमिंग से शादी करो। हमको परिवार की तरफ से तुम्हारी मदद करेंगे कंपनी वापस लेने में। नहीं, क्यों? पूरे शांगजिंग में तुमसे बेहतर कोई नहीं है गु परिवार की बहू बनने के लिए। अगर तुम अकेले लड़ना जारी रखोगी, कंपनी जल्द ही वेन परिवार की मां बेटी के हाथों में चली जाएगी। इस घर की चीजें मैं जिसे चाहूं दूंगी। तुम्हें ये बताने का कोई हक नहीं है। अब से वेनो कंपनी की प्रोजेक्ट डायरेक्टर होगी, तुम्हारे सारे काम संभालेगी। सुयू, तुम क्यों हिचकिचा रही हो? अगर माँ की कंपनी वापस मिल सकती है, किसी से भी शादी कर लो। शरीर को मजबूत बनाना कौन है असली मकसद है। उन लोगों को पीटना जिन्हें तुम पसंद नहीं करती, उनके दांत खट्टे कर दो। लेकिन मैंने सीखा नहीं है, मैं नहीं जानती। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी तुम्हें। बहन, अभी भी खुश नहीं हो? अगर नहीं तो चिल्लाकर निकाल दो। बहन, अब ठीक लग रहा है? आज तुम मुझे बॉक्सिंग भी करवाया, पहाड़ पर भी चढ़ाया, सिर्फ इसलिए कि मुझे खुश कर सको। बस तुम चाहो, मैं हमेशा तुम्हें खुश रख सकता हूं। तुम्हारी हर मुश्किल में साथ दूंगा। आंटी गु, मैं आपकी शर्त मानती हूँ। एक बात बताओ। जल्दी बता। मुझे अभी गु परिवार से खबर मिली है, सू यू और गु मिंग की शादी हो रही है। ओह, सच में? तो उनके लिए एक शादी का तोहफा तैयार करो। सच में या झूठ? तुम्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता? अपना यह चेहरा बंद करो। ये पहली बार नहीं है जब मैंने तुम्हें वेडिंग ड्रेस में देखा है, लेकिन हर बार तुम मुझे हैरान कर देती हो। हैरान करने के बाद भी तुमने मुझे छोड़कर अपने प्रेमी के पास चली गई। सुवायु, इतनी कड़वी बातें मत बोलो। मैंने उससे सब संबंध तोड़ लिए हैं। बस एक दूसरे का फायदा उठा रहे थे। इतना नाटक मत करो। तुम्हारा यह रूप देखकर मतली आती है। गामिंग भैया, एक्सायोरो, तुम यहाँ कैसे? क्या तुम्हें सुवायु से शादी करनी है? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो? तुम ऐसे कैसे दिल बदल सकते हो? छी, बेईमान। बचाओ। दीदी, बहुत दिन हो गए। तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम सच में गमिंग से शादी कर रही हो? वही आदमी जिसने तुम्हें शादी में छोड़ दिया था। मैं किससे शादी करूं? यह तुम्हारा मामला नहीं। शिंजी, हमारा सब खत्म हो चुका है। तुम शुरू से अंत तक मुझसे झूठ बोलते रहे। बार में मेल मॉडल ढूंढना सिर्फ गमिंग से बदला लेने के लिए था। हाँ। क्या तुम्हारे लिए मेरे दिल में जरा भी सच्चाई नहीं थी? एक पल के लिए भी? नहीं। चिंता मत करो। जो पैसे मैंने तुम्हें दिए थे, मैं वापस नहीं लूंगा। बस उसे बिस्तर पर तुम्हारी मेहनत का इनाम समझो। सुवायु, तुम बहुत बेरहम हो। बस एक बार मिल लिया और दिल पिघल गया। सीवायु, तुम्हारे साथ हमेशा धोखा होता है। यह तुम्हारी ही गलती है। गामिंग भैया, क्या तुम सुवायु से शादी नहीं कर सकते? तुम चिंता मत करो। जब मैं गु परिवार की संपत्ति पालूंगा तो उससे तलाक ले लूंगा और तुमसे शादी करूंगा। क्या तुम सच कह रहे हो? मैंने कभी तुमसे झूठ कब बोला है? मैंने फैसला कर लिया।
मैं शादी में बाधा डालूंगा। अब दोनों नवविवाहितों को रिंग्स एक्सचेंज करने के लिए आमंत्रित करते हैं। रुको। तुम्हें मेरी अंगूठी फेंकने का क्या हक है? शनयी, तुम क्या कर रहे हो? बिल्कुल। शादी रोकना। वाह, ये तो शादी रोकने का मामला है। यह किसका बेटा है? बहुत हैंडसम है। पता नहीं, किसी को बुलाओ, इसे बाहर निकालो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गु और सु परिवार की शादी में बाधा डालने की? क्या तुम जीने से थक गए हो? मेरी दुल्हन, मुझे मजबूती से पकड़ो। शनयी, मुझे नीचे उतारो। शनयी, शनयी, तुम पागल हो गए हो। मुझे छोड़ दो, मुझे वापस जाना है। वापस जाओ। वह तुमसे प्यार नहीं करता, वह तुमसे शादी से कुक ग्रुप को विरासत में पाने के लिए कर रहा है। यह मेरा निजी मामला है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। क्यों? तुम जानते हो कि वह वेनरू के साथ गलत संबंध रखता है। क्या तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं? हाँ, मुझे परवाह नहीं। तुम उससे कितने बेहतर हो। दूसरी अमीर औरतों के साथ समय बिताते हो, फिर भी मेरे सामने प्यार दिखाते हो। कौन सी अमीर औरत? जुन्यू होटल में सबकी नजरों के सामने तुमने उसे चूमा और गले लगाया। मैंने तुम्हें गुमिंग के साथ भी देखा, कपल्स बेडरूम लेते हुए। रुको, तुम क्या कह रही हो? कपल्स बेडरूम? कौन सी अमीर औरत? वह मेरी माँ थी। कपल्स बेडरूम ऑन्टीगू ने बुक करवाया था। मैं गुमिंग के साथ नहीं रहा। तो तुम इस वजह से? मैं तुम्हारा गलतफहमी न हो इसलिए नहीं बताया। तुम्हें मेरी गलतफहमी की चिंता थी। दीदी, तुम्हारे दिल में मेरी जगह है। अब यह सब कहने से क्या फायदा? तुमने सबके सामने शादी रोक दी। क्या तुम्हें गु परिवार के बदले की चिंता नहीं? तुम मेरी चिंता कर रही हो दीदी। मान लो, तुम्हारे दिल में मेरी जगह है। खुद को ज्यादा मत समझो। नहीं है। दीदी, यह तुम्हारी दूसरी बार है जब तुम वेडिंग ड्रेस पहनकर मेरे सामने खड़ी हो। पहली बार की बात याद है? जब मैंने तुम्हें रात में देखा था, तुम जानते हो मैं क्या सोच रहा था? क्या सोच रहे थे? मैं सोच रहा था, इतनी सुंदर दुल्हन इतनी दुखी क्यों है? अगर मैं उसका दूल्हा होता तो मैं उसे दुखी नहीं देख पाता। वह इतनी दुखी है। जब तुमने मेरा अपमान किया, मैं बहुत गुस्से में था। तुम्हें तुरंत इस दुनिया से गायब होते देखना चाहता था। दुनिया से गायब। लेकिन जब मुझे तुम्हारी शादी की खबर मिली, मेरा दिल फिर से टूट गया। मैं जानता हूं, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। माफ करना। मैं दीदी, मेरे लिए एक बार शादी का जोड़ा पहनो। मैं तुम्हें इस दुनिया की सबसे खुश दुल्हन बनाना चाहता हूं। मैंने खुद को ऐसे ही शादी के बंधन में बांध लिया। अब पछताने का कोई फायदा नहीं। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें मेरे माता पिता से मिलवाने ले जा रहा हूं। पापा, मम्मी, ये आपकी बहू है। पुराने शेन, मुझे चुटकी काटो। क्या करूं? कहीं मैंने उन्हें डरा तो नहीं दिया? पापा, मम्मी, मैं आपकी बहू को लेकर आया हूं।
आप लोग भी कुछ तो दिखाओ। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? ठीक है, मैं अभी दहेज की तैयारी करता हूँ। तुम क्या दहेज की बात कर रहे हो? ये तो मिलने का तोहफा है। हाँ हाँ, मिलने का तोहफा। मैं क्या तैयार करूं? हाँ हाँ, आओ आओ, नहीं चाहिए आंटी। पहनो पहनो, बहुत सुंदर लग रही हो। माँ कहो। माँ, हाँ बेटा। ये तो बहुत कीमती है। नहीं, तुम्हारा हाथ सफेद है, यह तुम पर अच्छा लगता है। हमारे घर में और भी बहुत सारे गहने हैं। थोड़ी देर में तुम्हें दिखाता हूँ, बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हारे घर में क्या काम होता है? तुम लोग इतने अमीर कैसे दिखते हो? मेरे माता पिता को इन चीजों को इकट्ठा करने का शौक है। कभी कभी बाहर जाकर पत्थरों के साथ खेलते हैं। मेरे पास एक बैंक कार है, इसमें ज्यादा पैसे नहीं है। तुम कुछ मिठाई खरीद लो। या, ले लो। धन्यवाद पापा। मैंने सुना है तुम सुपरिवार में दुखी हो। क्या पापा तुम्हारे लिए तुम्हारे उस बेईमान पिता को सबक सिखाएं? नहीं पापा, मैं खुद संभाल लूंगी। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो पापा को बताना, पापा तुम्हारा साथ देंगे। मैं समझ गई। धन्यवाद पापा। क्या हुआ? तुम क्यों हंस रहे हो? तुम्हारे माता पिता बहुत प्यारे हैं। अब समझ आया कि उन्हें गलत समझना कितना गलत था। वे बहुत उत्साहित हैं, लेकिन मेरे लिए लड़ने की जरूरत नहीं। आखिरकार तुम्हारा परिवार भी कोई अमीर या ताकतवर नहीं। किसने कहा हम अमीर नहीं? लेकिन सच कहूं, चूंकि तुम्हारा परिवार भी ठीक है, तुम बाहर मेल मॉडल क्यों बन रहे थे? किसने कहा मैं मॉडल हूं? बार में पी रहा था। तुमने मुझे वेडिंग ड्रेस पहनकर फ्लर्ट किया। तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुमसे पूछा भी नहीं। अगर उस रात मैं नहीं होता तो क्या कोई और होता? सिद्धांत रूप में सुयू, हाँ, इसलिए कह रहा हूँ, तुम्हें मिलना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी किस्मत है। अरे, दिन में ही तुम क्या कर रहे हो? बस एक चुंबन। तुम क्या सोच रहे हो? बाहर मौसम अच्छा है, चलो घूमने। आज कहाँ जाने का प्लान है? आज और नहीं, इन दिनों बहुत मस्ती हो गई। कंपनी के काम पर वापस जाना है। मदद चाहिए? मैं खुद कर लूंगी। सुयू, आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। सुयू, तुम इन दिनों कहाँ थे? मेरे साथ वापस चलो। मेरी माँ तुम्हारी बहुत चाय पीने की प्रतीक्षा कर रही है। तुम चिंता मत करो, बस वापस चलो। शादी में किसी और के साथ जाने की बात मैं नजरअंदाज कर दूंगा। मैं तुम्हारे साथ परिवार में वापस नहीं जाऊंगी। मैं शादीशुदा हूँ। क्या तुम क्या करना चाहते हो? गुमिंग, बचपन से साथ बड़े होने के नाते अच्छे संबंधों के लिए अच्छे से अलग हो जाओ। शादी स्वतंत्र है। तुम शादीशुदा हो तो मैं क्या करूं? मेरी माँ ने कहा अगर मैं तुमसे शादी नहीं कर पाया, गुजराती दान भी कर देगा। मुझे नहीं देगा। तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती। मैं गुजराती को खो नहीं सकता। मैं गुजराती का एकमात्र वारिस हूं। तुम शादी नहीं कर सकती। मुझे नहीं मिला। तुम लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। दीदी, तुरंत लैनशान विला का सीसीटीवी निकालो। गुमिंग, तुम क्या कर रहे हो? सुयू, तुम इतनी निर्दयी क्यों हो? तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? तुम पागल हो। सुयू, तुम्हारी वजह से मेरे माता पिता मुझे विदेश भेज रहे हैं। क्यों? ये सब तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से मुझे विदेश भेजा जा रहा है। तुम्हारी वजह से। दीदी, तुम ठीक हो?
मैं ठीक हूँ शेनी। सब तुम्हारी वजह से। शेनी छोड़ो, ऐसे इंसान के लिए जान लेना जरूरी नहीं। अगर फिर कभी मेरी बीवी को छुआ तो तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। दीदी चलो। शेनली, तुम डर रहे हो। बस थोड़ी सी देर होती दीदी को खो देता। सब ठीक है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, मुझे थोड़ी भूख लगी है, तुम्हारा बनाया खाना खाना चाहता हूँ। ठीक है, घर चलते हैं। वैसे तुमने मुझे इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया? प्रॉपर्टी वालों ने बताया, वे तुम्हें जानते हैं। गुमिंग को भी देखा है। ऐसा है। चलो। असल में मैंने शादी कर ली है शेनी से। तुमने शेनी से शादी कर ली? इतना हैरान होने की क्या बात है? वह पहले ही शादी रोकने आया था, मैं तभी हैरान हो गया था। सोचा नहीं था कि तुम लोगों ने शादी भी कर ली। फिर हाइचिंग में वो क्या था? गलतफहमी, वो उसकी माँ थी। वो? तुम जानती हो उसका परिवार क्या करता है? आम लोग होंगे, उनका घर शहर के बाहर है। कार से भी 2-3 घंटे लगते हैं। लगता है शेनी ने अभी तक अपनी असली पहचान सुसु को नहीं बताई। मुझे बताना चाहिए। वो तुम जानती हो। क्या फोन नहीं कर लिया था? देर से आने को कहा था, फिर से फोन क्यों किया? मुझे बहन को 4 घंटे से नहीं देखा है। हमारी बहुत याद आ रही है। तो जल्दी से काम करो और मुझसे मिलने आओ। मैं सुवायु की इतनी मेहनत से मिली खुशी को बर्बाद नहीं करूंगी। सभी चाचा ताऊ, सुप्रभात। तुमने हम सभी बुजुर्गों को यहाँ बुलाया है, आखिर चाहते क्या हो? आज आप सभी को यहाँ बुलाया गया है क्योंकि हम सुवायु ग्रुप के चेयरमैन का पुनः चुनाव करना चाहते हैं। सुवायु, मैं अभी तक जिंदा हूँ और तुम मुझे बताने आए हो? माफ कीजिए, मैंने अभी अपनी माँ के सभी शेयर्स विरासत में पाए हैं। अब मैं भी सुवायु ग्रुप की एक शेयर होल्डर हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से हमने कितने पार्टनर्स खो दिए हैं? वो परिवार के साथ इतनी अच्छी शादी हो सकती थी, तुमने सब बर्बाद कर दिया। तुमने शादी कर ली है, घर पर रहो और परिवार संभालो। तुम बाहर क्यों आकर शर्मिंदगी मोल ले रही हो? हाँ, अच्छे से घर पर रहो। मुझसे सत्ता छीनने की कोशिश कर रहे हो? पहले देखो तुम्हें इतनी हिम्मत है भी या नहीं। मैं तुम्हें बता दूं। बोल लिया। अब मेरी बारी है माँ चाचा। उस समय आपके साले ने करोड़ों रुपए की घपला की थी और आप भी उसमें फंस गए थे, जेल जाने वाले थे। मेरे दादा ने कितने रिश्ते निभाए, तब आपको बचाया था। क्या बकवास कर रही हो? मेरी माँ ने बोर्ड के दबाव के बावजूद आपको कंपनी में रखा और यही आपका आभार है। लिन चाचा, आपके प्रोजेक्ट में 50 मिलियन का निवेश हुआ और मुनाफा सिर्फ 1 लाख। अकाउंट्स बहुत सुंदर बनाए हैं। मार्केट की स्थिति ठीक नहीं थी। तो आपकी पत्नी के अकाउंट में आए पैसे भी मार्केट की वजह से हैं। ये और आपके भतीजे की लैम्बोर्गिनी भी बहुत सुंदर है, कंपनी के पैसे से खरीदी गई है ना? तुम लोगों ने जो कुछ भी किया है, सच में लगता है मुझे पता नहीं। सुवायु, तुम बगावत करना चाहती हो? मैं आज यहाँ पुराने झगड़े निपटाने नहीं आई हूँ। यहाँ बैठे सभी लोगों ने या तो मेरे दादा का एहसान लिया है या कंपनी की सत्ता का फायदा उठाकर खूब पैसा कमाया है। मैं यह सब भूल सकती हूँ, लेकिन शर्त यह है कि आप सभी को सुवायु ग्रुप के अपने शेयर्स मुझे बेचने होंगे। सुवायु, सभी डायरेक्टर्स, मेरी क्षमताएं मुझे यकीन है आप जानते हैं, तो आपको और स्पष्ट होना चाहिए। कंपनी किसके हाथों में सौंपी जानी चाहिए? क्या तुम सच में हमारे पहले के कामों को माफ कर दोगे? बस तुम मेरे साथ खड़े हो जाओ, मैं सुवायु वादा करता हूँ सब माफ कर दूंगा। ठीक है, हम अपने शेयर तुम्हें बेचने को तैयार हैं। तुम दोनों ऐसे ढुलमुल लोग हो, तुम उसकी मदद करो तो क्या? मेरे पास सू समूह के 48% शेयर है और तुम सब मिलाकर 47% भी नहीं होते। सू समूह पर अभी भी मेरा ही अधिकार है। किसने कहा उसके शेयर तुमसे कम है? तुम फिर कौन हो? अपना परिचय दो। मैं झू समूह के एजेंट डायरेक्टर झूयांग हूं।
आज किसी के कहने पर यह दस्तावेज सु महोदया को देने आया हूं। यह सुसमूह के 5% शेयर हैं। मेरे साथ मिलाकर बिल्कुल तुमसे ज्यादा। यह असंभव है। ये सभी छोटे शेयर थे। ये कैसे संभव है? पापा, मैं आपकी बेटी हूँ, अब यह कंपनी की सबसे बड़ी शेयरधारक भी आप इस नाम मात्र के चेयरमैन पद पर क्यों बैठे हैं? कंपनी मुझे सौंप दो। बहुत अच्छा, तुम सच में पिता से आगे निकल गई हो। पिता से आगे निकल गई हो। मैं साइन करता हूं। मैं ये तुम्हें सौंपता हूं। रुको। सुवायु, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन तुम्हारे पिता के लिए मुझे आगे आना पड़ा। तुम क्या कहना चाहती हो? तुम बार बार कहती हो पिता के भले के लिए, कंपनी के भले के लिए, लेकिन तुमने जो भी किया उन्हें मौत के मुंह में धकेलने के अलावा कुछ नहीं। तुम्हें डर है कि मेरे पिता सारे शेयर मुझे ट्रांसफर कर देंगे। तुम और तुम्हारी बेटी का बाकी जीवन खुशहाल नहीं बीतेगा। मेरा और तुम्हारे पिता का रिश्ता पैसे से नहीं तौला जा सकता। अब मैं तुम्हें बताती हूँ, सुपरिवार का उत्तराधिकारी सिर्फ तुम ही नहीं हो। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं गर्भवती हूँ। क्या? तुम सच में गर्भवती हो? क्यांग भैया, सच में झूठ नहीं बोल रही। मैं गर्भवती हूँ। लड़का है। तुम्हें बेटा होने वाला है। अच्छा, तुमने सुना? हमारे सुपरिवार का वंशज आने वाला है, मेरा उत्तराधिकारी। तुम सुशी के शेयर पाने की सोच भी मत करना। मैं ये शेयर अपने बेटे के लिए रखूंगी। बस मुझे लगता है आज की शेयर धारक बैठक यही समाप्त करते हैं। चूंकि ये तुम्हारा पारिवारिक मामला है, तो तुम लोग आपस में बंद कमरे में बात कर लो। खुद ही धीरे धीरे चर्चा कर लो। मैं तंग नहीं करूंगा। रुको, अभी धन्यवाद। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हें किसने भेजा है? मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। जरूरत नहीं, उन्होंने कहा जब समय आएगा तुम खुद ही जान जाओगी। माफ करना, मुझे कहीं जाना है, पहले चलता हूँ। पता नहीं ये रहस्यमयी सहायक कौन हो सकता है। बहन, सुशी की सीईओ बनने पर बधाई। बधाई देने में जल्दी कर रही हो। सीईओ तो अभी भी सुकियांग है। कैसे हो सकता है? क्या तुम सुशी की सबसे बड़ी शेयरधारक नहीं हो? कहानी लंबी है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने जो समूह के शेयर हासिल कर लिए हैं? मैंने अंदाजा लगाया था। तुम हाल ही में दूसरे शेयरधारकों से शेयर खरीदने की कोशिश कर रही थी ना? अन्य शेयरधारकों के हाथों से शेयर खरीदने की। जल्दी बताओ मुझे। आज शेयरधारक बैठक में आखिर हुआ क्या था? आज मैं अपने पिता को मनाने ही वाली थी, लेकिन फिर छोटी यू, दादा, गुमिंग ये नालायक लड़का कुछ कर नहीं पाया। आखिरकार तुम्हें अपनी बहू नहीं बना पाया। अगर बहू नहीं बन सकती तो पोती ही बन जाओ, लेकिन आप मुझे नकार नहीं सकते। ठीक है। क्यों यहाँ तक कि को अंकल भी तुम्हारे लिए रास्ता बना रहे हैं। चलो दादा के साथ थोड़ी बातें करते हैं। चलो। गुमिंग भैया, तुम क्या करना चाहते हो? क्या मुझे देखकर हैरान हो? गुमिंग भैया, तुम मुझे दर्द दे रहे हो। क्या कर रहे हो? हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। मैं गर्भवती हूँ। तुम कैसी मजाक कर रही हो? तुम्हें याद है पिछली बार है ईचिंग होटल में? गर्भपात करा लो। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। क्या सिर्फ इसलिए कि सुयू तुम्हें पसंद नहीं करती? तुम मुझे अपने ही बच्चे को मारने के लिए मजबूर कर रहे हो। चुप रहो। कल मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा। अगर कोई चाल चली तो तुम परिणाम जानती हो। मैं तुम्हें विनती करती हूँ, मेरे बच्चे को मत मारो। माँ, दादा, आप लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हैं? ये कैसे हो सकता है कि ये गुशाओ ये इतना बेईमान है? हाँ, गर्भवती होने के बावजूद उसे गर्भपात के लिए मजबूर किया। हाँ, बैंक्वेट हॉल की साउंड सिस्टम माइक्रोफोन से जुड़ी हुई है। आपकी बातचीत सभी ने सुन ली है। तुमने हमारे गु परिवार का नाम खराब कर दिया। दादा, सब मेरी गलती है, लेकिन बच्चा निर्दोष है।
ये आपके अच्छी तरह से पाले पोसे बेटे का काम है, आप खुद ही देख लें। पापा, क्योंकि मिस वैन हमारे को परिवार की संतान की मां बनने वाली है, तो हमारा परिवार इसे नकारेगा नहीं। मैं जल्द ही तुम्हारी और गुमिंग की शादी करवाऊंगा। माँ, फिर से दलिया। कितनी बार? दीदी देखो, तुम्हारे लिए खास बनाया है, खाओ। क्या हुआ, खुश नहीं हो? पार्टी ठीक नहीं गई? वेनरू गर्भवती है। वह सुपरिवार की गोद ली हुई बेटी के रूप में कुपरिवार में शादी करेगी। तो तुम्हें जलन हो रही है? किस बात की जलन? मैं बस थोड़ी चिंतित हूँ। वह सुपरिवार की गोद ली हुई बेटी का दर्जा लेकर शादी करेगी। वो कुछ डायरेक्टर फिर से गुटबंदी शुरू कर देंगे। तुम इतने उदास क्यों हो? दीदी, मैंने सुना है कि शेन ग्रुप शांगजिंग में दुनिया का सबसे बड़ा थीम पार्क बनाने जा रहा है। यह प्रोजेक्ट जल्द ही टेंडर के लिए खुल जाएगा। तुम कहना चाहती हो मेरे पास यह मौका है? बस इस प्रोजेक्ट को हासिल कर लो, वो पुराने लोग खुद तुमसे मदद मांगेंगे। धन्यवाद पति जी। मुझे वापस जाकर अच्छी तरह से अध्ययन करना होगा इसके बारे में, योजना और सामग्री। थीम पार्क प्रोजेक्ट के टेंडर की घोषणा की गई है। युवराज, क्या ये युवरानी के कारण है? हाँ। तो क्या हमें उनके लिए रास्ता आसान कर देना चाहिए? नहीं, उनमें यह क्षमता है। दीदी, हाँ, तुम सो जाओ। दीदी, परेशान मत करो, मैं अभी योजना बना रही हूँ। पूरा एक हफ्ता उसने योजना को देखने में मुझसे ज्यादा समय दिया। क्या हुआ? शेन दाशाओ, क्या तुमने अपनी पहचान नहीं बताई? समय नहीं मिला। तुम्हारी यही हालत होनी चाहिए। अगर उसे पता चला कि वो जिस चीज के लिए इतनी मेहनत कर रही है वो उसकी अपनी ही प्रॉपर्टी है, तो देखना वो तुम्हें कैसे सजा देती है। इस बारे में बाद में बात करेंगे। हाँ, वो जिसे वेनरो कहते हैं, वो लगातार टेंडर मीटिंग के इंचार्ज को ढूंढ रही है। मुझे लगता है वो कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रही है। उसे थोड़ा और उछलने दो। आखिरकार पूरा हो गया। बॉसू, प्रांतीय टेंडर मीटिंग दोपहर 2 बजे है। अभी चलें तो हम ठीक समय पर पहुंच जाएंगे। तुम तैयार हो जाओ, मेरे साथ साइट पर चलते हैं। ठीक है। मिल गई। आखिरकार युवती से मिल ही गए। सभी का स्वागत है इस बोली प्रतियोगिता में। इस बोली प्रक्रिया के माध्यम से हम उत्कृष्ट कंपनियों में से एक को चुनेंगे जो शेन ग्रुप के अम्यूजमेंट पार्क प्रोजेक्ट का पार्टनर बनेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से प्रदर्शित करें। अब बोली प्रक्रिया शुरू होती है। नमस्ते, मैं जुल्फी ग्रुप के प्रतिनिधि हूं। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते, मैं झांगजी ग्रुप के प्रतिनिधि झांग जिहा हूं। आप सभी का धन्यवाद। अब मैसू ग्रुप की तरफ से आप सभी को इस प्रोजेक्ट की योजना प्रस्तुत करूंगा। यह कैसे हो सकता है? मैं तो क्योंकि मैं ही इस प्रोजेक्ट का मुख्य योजनाकार हूँ। देवियों और सज्जनों, सुग्रुप की प्रोजेक्ट योजना अब मेरे हाथों में है और अब मैं आप सभी को इसके बारे में समझाऊंगा। बॉस सू, आप नीचे बैठ जाइए। इस दुष्ट औरत ने हमारी युवती की योजना चुरा ली। देखते हैं हमारे युवक तुम्हें कैसे सजा देते हैं। तुम्हें हिम्मत है। अच्छा, तो फिर अपना प्रेजेंटेशन शुरू करो।
बॉस सू, माफ कीजिए, मुझे मजबूर किया गया था। लेकिन यह तुम्हारे गद्दारी का कारण नहीं हो सकता। कोई मारपीट कर रहा है। हाँ, इस बार फिर तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है, देखो मैं कैसे स्थिति संभालता हूं। तो यह था मेरा अम्यूजमेंट पार्क प्रोजेक्ट का प्रस्ताव। आप सभी का धन्यवाद। मेरे पास एक सवाल है, क्या यह प्रस्ताव वास्तव में तुम्हारा बनाया हुआ है? बिल्कुल, मैंने इसे बनाने में पूरा 1 सप्ताह लगाया है। तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बस रटे रटाए बोल रहे हो? इसकी अंदरूनी बातों से बिल्कुल अनजान हो। शायद मैं थोड़ा घबरा गया हूँ। मेरे पास एक सवाल है मिस वेन, चूंकि आप कह रही हैं कि यह योजना आपने बनाई है, तो कृपया समझाएं। वाटर पार्क का आकार ऐसा क्यों डिजाइन किया गया? बस ऐसे सवाल मत पूछो, ये गैर जरूरी है और प्रगति में बाधा डालते हैं। यह गैर जरूरी सवाल नहीं है। प्रस्तुति का चरण पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। कृपया सभी परिणाम की घोषणा का इंतजार करने के लिए बाहर जाएं। सुवायु, 3 जजों में से 2 को मैंने खरीद लिया है। देखते हैं तुम मेरे साथ कैसे प्रतिस्पर्धा करते हो। सुवायु, तुम अभी यहाँ क्यों खड़े हो? मेरे शेन परिवार से जुड़ने का गवाह बनने का इंतजार कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये चालें छुपी रहेंगी? जैसे ही मैं यह प्रोजेक्ट हासिल कर लूंगा, वो परिवार में मेरी स्थिति मजबूत हो जाएगी। तुम्हारे पास शेयर है तो क्या हुआ? बाहर का रास्ता देखो। विचार विमर्श के बाद इस प्रोजेक्ट का विजेता है सू ग्रुप की मिस वेन वेन। ऑफिस साफ करने के लिए वापस जाना याद रखना। तुमने धोखा दिया है। मैं तुम्हारे युवा मालिक से मिलना चाहता हूँ। वो सही कह रही है। इतना स्पष्ट धोखाधड़ी का पता नहीं चला। तुम लोगों ने कितना लाभ लिया है? वह कैसे? बॉस जू, ये एक गलतफहमी है। हम सभी नियमों और विनियमों के अनुसार काम कर रहे हैं। हाँ, ये गैर कानूनी है। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? अभी पता चला है उन दोनों की कार में 10 लाख नकद मिला है। बॉस जू, कृपया हमें क्षमा कर दो। हमें पता है कि हमने गलती की है। बॉस जू, कृपया हमें माफ कर दो। हमारे बुजुर्ग और बच्चे हैं। तुम्हें लगता है कि नकद लेने से तुम पकड़े नहीं जाओगे? ले जाओ इन्हें। तुम कहती हो कि योजना तुमने बनाई है। हाँ। शेन परिवार की नाक के नीचे अधिकारियों को खरीदने की हिम्मत? क्योंकि तुम इतनी प्रसिद्ध होना चाहती हो, तो मैं तुम्हें पूरी तरह से प्रसिद्ध कर दूंगा। चेन फी, हाँ, इस भावी युवा मालिकनी को अच्छी तरह से प्रसिद्ध करो। हाँ, यह ऐसा नहीं है। भले ही योजना मेरे द्वारा नहीं बनाई गई हो, लेकिन यह हमारे सुग्रुप के किसी व्यक्ति ने बनाई है। क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। बधाई हो बॉस सू। बस अभी वास्तव में आपका धन्यवाद। आप वास्तव में मेरे भाग्यशाली हैं। मैं खुद को कम नहीं आंक सकता। क्योंकि मामला हल हो गया है, तो मैं पहले चलता हूँ। आप अपनी मर्जी से करें। नाइट क्लब वह है, सुग्रुप की शेयरधारक बैठक। मुसीबत में मदद करने वाला भी वही है। यहाँ तक कि शेन ग्रुप ने भी खुलासा किया। धोखाधड़ी करने वाला भी वही है। उसके पीछे आखिर कौन है? काम कैसा चल रहा है? मैं काम कर रहा हूँ। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता था कि तुम यह कर सकते हो। शेन ये, वह यहाँ क्या कर रहा है? नमस्ते महोदया, यहाँ रुकना मना है। युवराज, पहले तुम जाओ। वह, मेरे पास काम है। मैं पहले चलता हूँ। तुम लोग आराम से बात करो। शीर्ष परिवार, शेन ग्रुप के युवराज, वह तुम हो? हाँ, मैं हूँ। अनगिनत लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र, शेन परिवार के युवराज, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या मुझे विशेष रूप से प्रभावित होना चाहिए? दीदी, मैंने जानबूझकर तुम्हें धोखा नहीं दिया। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया तुम्हारी असली पहचान? मुझे नहीं पता था कि कैसे शुरू करूं। दीदी, मैं शेन ये, अब मेरे सामने। आखिरकार तुम कौन हो? बार का मॉडल, शेन परिवार का युवराज, या फिर मेरा पति?
दीदी, अच्छा लगा। दीदी, मैंने नाश्ता बनाया है। नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं है। लगता है मुझे मेन गेट का पासवर्ड बदलना होगा। दीदी, तुमने नाश्ता नहीं किया है ना? मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाया हूं। माफ करना। शेन युवराज को चिंता है मनोरंजन पार्क प्रोजेक्ट के बारे में। क्या आगे कोई समस्या होगी? दीदी, मैंने गलती की है। तुम जो भी जानना चाहती हो मैं बताऊंगा। शेन युवराज, आप निश्चिंत रहें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इस प्रोजेक्ट को अच्छे से पूरा करने के लिए। दीदी, अगर शेन युवराज को अभी भी चिंता है तो आप किसी और को भेज सकते हैं। आपका यहाँ होना सिर्फ प्रोजेक्ट की गति को धीमा करेगा। सुयु, शेन शाओ, अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो कृपया वापस जाएं। मैं नहीं जाऊंगा। यह मेरी पत्नी का ऑफिस है। मैं क्यों जाऊं? तुम मेरे पीछे कब तक आते रहोगे? जब तक दीदी का गुस्सा नहीं उतर जाता। तुम अब मेरे काम में बहुत बाधा डाल रहे हो। तुरंत मेरी आंखों के सामने से गायब हो जाओ। दीदी, तुम वापस आ गई हो। मेरा दरवाजा कहाँ है? मैं अंदर नहीं आ सका। तो तुमने मेरा दरवाजा तोड़ दिया। मैंने उसे ठीक करवाने के लिए किसी को भेज दिया है। शेनी, तुम्हारी उम्र कितनी है? अभी भी इतना बचकाना? आज दरवाजा तोड़ा, कल घर तोड़ोगे। दीदी, माफ करो, मुझे पता है मैंने गलती की है। मुझे क्या करना चाहिए, तुम मुझे माफ कर दोगी? जब तुम समझ जाओ कि तुमने कहाँ गलती की है तब मेरे पास आना। दीदी, सुसु, क्या हुआ? आज तुम इतना ज्यादा क्यों पी रही हो? शेनी ने मुझे धोखा दिया। क्या? उसने तुम्हें धोखा दिया? उसने तुम्हें क्या धोखा दिया? क्या तुम शांगजिंग के पहले अमीर परिवार शेन परिवार के बारे में जानती हो? हाँ, पता है। कुछ दिन पहले तुम लोगों ने एक मनोरंजन पार्क का समझौता किया था ना? रुको, क्या तुम शेनी की बात कर रही हो? उसने तुमसे शेन परिवार के युवराज की पहचान छुपाई? तुम्हें पता था? हाँ। मुझे थोड़ा समय दो। तो तुम्हें पहले से पता था उसकी पहचान और तुमने भी उसके साथ मिलकर मुझसे छुपाया? मुझे भी पिछली बार में पता चला। मुझे तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला।
तो तुमने भी उसके साथ मिलकर मुझसे छुपाया? अरे सुसु, माफ करो, मैंने गलती कर दी। मैंने सोचा तुम और वह साथ में खुश हो। उसे खुद तुम्हें बताना चाहिए था। कितनी हास्यास्पद बात है। इतने समय तक एक नौजवान से धोखा खाया। लेकिन उसने तुम्हें कुछ और तो धोखा नहीं दिया ना? इसका क्या मतलब है? अरे सोचो, उसकी छुपी हुई पहचान के अलावा। फिर से ध्यान से सोचो। धन हो या रूप, तुम्हें कोई नुकसान नहीं हो रहा। लगता तो ऐसा ही है। तुम तो उसकी तरफ से बहुत बोल रही हो। अरे मैं देख रही हूँ कि वह एक सम्मानित शैन परिवार का युवराज होकर इन दिनों तुम्हारे सामने इतना नीचा दिखा रहा है। मुझे तो दर्द हो रहा है देखकर। रानी साहिबा, तुम उसे माफ कर दो। तो कल शेन ग्रुप के साथ मीटिंग में मैं खुद जाऊंगी। अब तुम खुश हो? सच बताओ, उसने तुम्हें कितना फायदा पहुंचाया है जो तुम्हें इस हद तक खरीद लिया? इस घर में मेरे बिना क्या होगा? शेनी भैया, मुझे अपने बार में ले चलो। चलो ना। ठीक है। नीचा दिखाना दयनीय। शेनी, तुम अभिनेता न बनो तो बड़ी क्षति होगी। दीदी, श्रीमान शेन, सुश्री सू किसी काम से चली गई है। मीटिंग के लिए किसी और को भेजा जाएगा। दीदी, क्या तुम अभी भी मुझे माफ नहीं करोगी? तुमने कहा था कि कोई महत्वपूर्ण मेहमान से मिलना है, वह कहाँ है? वह चली गई। बढ़िया, अब तुम खाली हो, मुझे अपने बार में ले चलो। चलो चलते हैं। तुम शेनी के पास न भी जाओ। उस प्यारी लड़की के बारे में पूछने के लिए तुम्हें बार में जाकर दूसरों से जानकारी लेनी चाहिए। अरे छोड़ो, यह काम मैं कर लेती हूँ। माफ करना छोटी बहन। माफी से क्या होगा? बुरी औरत, मैं भी माफी चाहता हूँ। तुम किसके बच्चे हो? आज मैं तुम्हारे अभिभावक की जगह तुम्हें सबक सिखाऊंगी। यही वह लड़की है जिसे मैंने आज शेन ली के साथ देखा था। अच्छा, तो तुम वही प्यारी लड़की हो। यह लो, आज सही मौका है, पुराने और नए सारे हिसाब एक साथ मिटाते हैं। मैं तुझे मार डालूंगी प्यारी लड़की, यह पागल औरत। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मालिक के साथ मेरे रिश्ते को देखते हुए तुझे कुचल दूंगी। चींटी को कुचलने से भी आसान। तुम्हें लगता है सिर्फ तुम ही शेनी को जानती हो, प्यारी लड़की। तुम्हें लगता है। यहाँ शोर मचाने की किसने इजाजत दी? बाहर जाकर लड़ो। शेनी भैया, ये तो बुरी औरत है। पहले हाथ उठाया। शेनी भैया, कितना प्यार से बुला रही है। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करती। दीदी, तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? था, अब नहीं है। छोड़ो मुझे। शेनी, मुझे छोड़ दो। शेनी। तुम्हें लगता है बॉस को जानना कोई बड़ी बात है? वो असली मालकिन है। मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। थोड़ा सीरियस हो जाओ। गुयू मेरा बचपन का पड़ोसी था। बाद में उनका परिवार हाई सिटी चला गया। हाल ही में शैनजिंग वापस आया। बचपन का दोस्त। मुझे उस तरह की छोटी लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे तुम जैसी दीदी पसंद है। ज्यादा मजा आता है। दीदी, मैं जानती हूं, मैंने जो कुछ किया बिना सोचे किया। यह मेरा पहला प्यार है
और पहली शादी दीदी। मैं कसम खाता हूं आगे से कुछ नहीं छुपाऊंगा, सब कुछ बता दूंगा। माफ कर दोगी दीदी? माफ कर दो ना? चलो ठीक है, इस बार माफ करती हूँ, सच में? अगली बार नहीं। थैंक यू वाइफ। दीदी जीजा तुम आ गए। ये कैसी बात है? अपने घर आने की भी इजाजत लेनी पड़ती है। अरे दीदी, अब हम एक परिवार हैं। वैसे भी तुम कभी कभार आते हो। आज बुलाया है क्योंकि तुम्हें गवाह बनाना है। अब से हम एक परिवार हैं। तुम्हारे पापा बड़ा फंक्शन करना चाहते थे, लेकिन मैं प्रेग्नेंट हूं, तबीयत ठीक नहीं, इसलिए घर पर ही डिनर रखा। इतनी उम्र में पेट लेकर शादी, लोग हंसेंगे नहीं? क्या बड़बड़ा रही हो? मैं थक गई हूँ, कमरे में आराम करूंगी। खाने का वक्त हो तो बुलाना। क्या मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए? मैं अकेले रहना चाहता हूँ। कियांग भाई, मैं भी थोड़ा थक गया हूँ। मैं ऊपर जाकर आराम करता हूँ, फिर नीचे आता हूँ। ठीक है, ध्यान रखना। सुयू, बधाई हो, तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। तुम जानते हो तुम्हारी माँ अचानक कैसे मर गई? मैंने जानबूझकर तुम्हारे पापा और मेरे बीच की बात उसे बता दी। उसकी सांस अटक गई, गुस्से से मर गई। सुयू, तुम मेरे बच्चे को नुकसान मत पहुंचाना। झेंग झेंग, तुम ठीक हो ना? मुझे डरा मत दो। अगर बच्चे और झेंग झेंग को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। झेंग झेंग। शिनी, मैंने उसे धक्का नहीं दिया। मुझे पता है, मैं तुम्हें यहां से ले जाता हूं। पापा, देखो माँ कैसी हो गई है। माँ, तुम होश में आ गई हो। बच्चा ठीक है ना? बच्चा नहीं बच पाया। क्यों क्यों भगवान मेरे साथ ऐसा कर रहा है? अगर दीदी नहीं होती तो भाई 2 महीने में पैदा हो जाता। ये अभागी मेरी खुशी देख नहीं सकती। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। यांग भाई, मुझे बचाओ। यांग भाई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। सुयू मुझे मारना चाहती है। तुम मुझे बचाओ, जियोरो को बचाओ। तुम क्या कह रही हो? वह कहती है कि मैंने उसकी माँ को मार डाला। वह कहती है कि मैं और जियोरो बुरी तरह मरेंगे। यांग भाई, जियोरो को बचाओ। माँ, तुम ऐसा मत करो। किसने किया? माँ, तुम मत पूछो। क्या यह गुमिंग है? यह मेरी अपनी गलती है। दूसरों को दोष नहीं देना। को परिवार बिल्कुल हद कर रहा है। वो ये है कि उसने मेरे सुपरिवार को तुच्छ समझा। कौन कहता है कि मैं सिर्फ एक साधारण परिवार की बच्ची हूँ? अगर मेरा जन्म ही सुअंकल जैसे इतने बड़े परिवार में होता तो अच्छा होता। जियोरो, माँ के पास कोई ताकत नहीं है। तुम्हें को परिवार में अपमान सहना पड़ा। झेंग, मैंने फैसला कर लिया है। मैं अपने सारे शेयर जियो रो के नाम कर दूंगा। मैं देखता हूं अब कौन उसे हल्के मिलेगा। नहीं कियांग भाई, तुम ऐसा मत करो। सुयू निश्चित रूप से चुप नहीं बैठेगी। मेरे शेयर मैं जिसे चाहूं दे सकता हूं। ये तुम्हारी मां और तुम्हारे लिए मुआवजा समझो। मैं अभी एग्रीमेंट तैयार करता हूं। मैं अभी जाता हूं। कियांग भाई, अंकल सो। माँ, आपका यह प्लान बहुत बढ़िया था। उसे हमेशा अपने बेटे की परवाह रहती है। बस उसे एक बार मिलकर फिर खोने का एहसास कराओ। वह जरूर अपना दिमाग खो देगा। जब मुझे शेयर मिल जाएंगे तो सु कंपनी पर मेरा ही राज चलेगा। बताओ, उसने ऐसा क्यों किया?
यह बच्चा आगे चलकर मेरे पापा की सारी संपत्ति का वारिस बन सकता है। अभी अस्पताल से सूचना मिली कि यह भ्रूण 1 हफ्ते पहले ही विकसित होना बंद कर चुका था। अब समझ आया। उसे पहले से पता था कि बच्चा नहीं बचेगा, इसलिए उसने इस मौके का फायदा उठाकर तुम पर इल्जाम लगाया और तुम्हारे पापा की सहानुभूति भी हासिल की। उसने मेरी माँ को मारा है। मैं उससे इसका हिसाब जरूर चुकाऊंगा। अगर वे नाटक करना चाहते हैं तो हम भी उनके साथ खेलेंगे। इस नाटक को अंत तक खेलेंगे। हेलो, कौन? मैं समझ गया, अभी आता हूं। क्या हुआ दीदी? पापा ने सारे शेयर विनरो के नाम कर दिए हैं। विनरो ने शेयर माफिया वालों को बेच दिए। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। इन सालों में मैंने तुम्हारी माँ और तुम्हारे लिए दिल से सब कुछ किया और तुमने मेरे साथ ऐसी चाल चली। कियांग भाई, मुझे माफ करना, लेकिन रोज तुम्हारी चापलूसी करने से बेहतर है कि मैं संपत्ति अपने हाथ में रखूं। ठीक है, तुम लोग बहुत बड़े हो। मैंने इतने साल अंधेरे में गुजार दिए। एग्रीमेंट अब लागू हो चुका है। अब सु कंपनी में तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। सुना है सु कंपनी हाल ही में शेन परिवार के साथ काम कर रही है। तुम क्या करना चाहते हो? सु कंपनी की बैकिंग मिल गई है और ऊपर से शेन परिवार, जो शहर का सबसे बड़ा परिवार है, वो भी साथ है। मेरा व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा। तुम बदमाश हो। तुम मेरे सु परिवार को बर्बाद कर दोगे। तुम यहां शांत हो जाओ। भैया, शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट पर हमने साइन कर दिया है, तो हम इसे सड़क पर फेंक दो। देखते हैं सु परिवार में और कौन है जो मेरे खिलाफ है। शायद तुम लोग जा नहीं पाओगे। छोटी यू, पापा, उसे छोड़ दो। सुयू, तुम्हें क्या लगता है कि हम नहीं जा सकते? इतनी जल्दी भूल गए कि तुमने क्या किया था? मैं अपने शेयर ट्रांसफर कर रहा हूं, तुम्हें क्या लेना देना? लेकिन तुम्हें उसे शेयर बेचना नहीं चाहिए था। तो क्या हुआ? मैं तुम्हें बर्बाद होते देखना चाहता हूं। तुमने पहले बच्चे के बहाने गु परिवार से जुड़ गई थी और अब तुमने गुमिंग उस बेकार आदमी को छोड़ दिया। उसके पास कोई अधिकार नहीं है, फिर भी वह चाहता है कि मैं उसके साथ रहूं। अफ्रीका में जीवन बिताने के लिए मुझे उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। बहुत परेशान कर रही हो। बात खत्म कर लो। बात खत्म हो गई है तो बाहर निकल जाओ। शायद बाहर निकलने वाला तुम हो। तुम कौन हो जो मुझे बाहर निकाल रहे हो? यह सुयू का बॉयफ्रेंड है। आजकल तो बॉयफ्रेंड भी मुझ पर आदेश देने लगे हैं। मान जाओ वरना मैं तुम्हें गायब कर दूंगी। देखते हैं तुम मुझे कैसे गायब करोगी। एक छोटी सी गैंग शांगजिंग में तूफान लाने की हिम्मत कर रही है। अपनी औकात देख लो। आखिर तुम हो कौन? तुम मेरे शेन परिवार को ढाल बनाना चाहते थे बिना पूरी जांच किए। तुमने मेरे शेन परिवार को फंसाने की कोशिश की। तुम शेन परिवार के युवराज? यह कैसे संभव है? तुम तो सुयू का बॉयफ्रेंड हो। बॉयफ्रेंड ही तो हो। तुम्हें आश्चर्य हुआ? तुम नाइट क्लब के मालिक हो, इसलिए जब तुम बार में आए थे, लियू भाई इतना डर गया था। थोड़ी समझदारी है, लेकिन ज्यादा नहीं। क्यों? शुरू में मैं भी शेन परिवार से जुड़ सकती थी। क्यों सभी फायदे सुयू को मिल गए? तुम मुझसे इतना जीतना चाहती हो? मैंने मुश्किल से गुमिंग को छीना था। तुम्हारे पिता को ले लिया, सु परिवार को तबाह कर दिया, लेकिन क्यों? मैं अंत में तुमसे हार गई। छल से प्राप्त की गई चीजें कभी टिकती नहीं। हाँ, मैंने तुम्हारे सुशी के शेयर लेकर 50 अरब बेच दिए।
तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? किसने कहा कि सुशी ग्रुप के शेयरों पर तुम्हारा अधिकार है? तुम्हारा क्या मतलब है? कानून के अनुसार शेयर ट्रांसफर अगर सार्वजनिक हित को नुकसान पहुंचाता है या किसी तीसरे पक्ष के कानूनी अधिकारों को, तो इसे अमान्य माना जा सकता है। हाँ, ये साफ तौर पर गैरकानूनी काम है। गैरकानूनी तरीके से हासिल किया गया शेयर ट्रांसफर। न्यायिक अधिकारियों को इसे रद्द करने का अधिकार है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे खाते में अभी आए 50 अरब गंदे पैसे हैं। जेल की रोटी खाने के लिए तैयार हो जाओ। सुयू दीदी, मैं तुमसे विनती करता हूँ, हमें छोड़ दो। हम अभी जिंग शहर छोड़ देंगे, कभी वापस नहीं आएंगे। ये बातें पुलिस को बताना। ले जाओ इन्हें। पापा, चलो अस्पताल चलते हैं। छोटी यू, पापा को अफसोस है, इन सालों में तुम्हें दुख दिया। पापा, शायद अंदरूनी चोट लगी है, हमें जल्दी अस्पताल जाना चाहिए। जल्दी। आखिरकार खत्म हो गया। ये मामला खत्म हो गया है। क्या अब हमारे बारे में सोचने का वक्त नहीं आया? हमारा मामला? हमारा कौन सा मामला? कोई तो। मुझसे एक शादी का वादा निभाना बाकी है। शादी? क्या हम शादी नहीं कर सकते? नहीं, मुझे तुम्हें एक बार वेडिंग ड्रेस में देखना ही होगा। लेकिन शादी? लेकिन क्या? लेकिन चलो मैं तुम्हें याद दिलाता हूं हमारी पहली मुलाकात का दृश्य। शेने, मुझे नीचे उतार दो। पापा, छोटी यू, तुम लोग आ गए। मैं ठीक एक बात कहना चाहता था। इन दिनों पापा ने बहुत कुछ समझ लिया है। पापा को तुमसे और तुम्हारी मां से माफी चाहिए। ये कंपनी के 47% शेयर है। मैं अब इन्हें तुम्हें ट्रांसफर करता हूं। ये तुम्हारी शादी का तोहफा है। तुम्हारी शादी का तोहफा। आ धन्यवाद पापा। अरे हाँ, तुम लोग शादी की तारीख कब तय की है? अगले महीने की 8 तारीख। अच्छा, बहुत अच्छा। तुम्हारी शादी में पापा नहीं आऊंगा। आप मेरे पापा हैं। अगर आप मेरी शादी में नहीं आएंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? पापा, आप सुवायु की बात सुन लीजिए। ठीक है। थोड़ी देर में कंपनी में मीटिंग है, हम पहले चलते हैं। जब आप अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे, हम आपको लेने आएंगे। तुम लोग अपने काम में लगो। दीदी, तुम्हारे दिल में अभी भी उसका प्यार चाहिए, है ना? लेकिन मेरी माँ की मौत। मैं अभी भी परेशान हूँ। अगर यह बात दिल से नहीं निकलेगी तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन वेडिंग ड्रेस जरूर ट्राई करनी होगी। चलो अभी देखने चलते हैं। ठीक है, तुम्हें मना नहीं सकता। अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? दीदी, तुम वेडिंग ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हो, मुझे बहुत पसंद है। शनी, क्या तुम्हें वेडिंग ड्रेस का कोई शौक है? हर बार जब मैं वेडिंग ड्रेस पहनती हूँ, तुम्हारी नजरें अलग होती हैं। मुझे सिर्फ दीदी से ही फीलिंग आती है। क्या बकवास कर रहे हो? यह वेडिंग ड्रेस बहुत भारी है, मैं पहले इसे बदल लेती हूँ। नहीं, थोड़ी देर और पहनो। शादी के दिन तो बहुत देर तक पहननी होगी। क्या अभी थोड़ी राहत भी नहीं मिल सकती? दीदी, मैं जल्दी वापस आती हूँ। जो मुझे नहीं मिल सकता, वो शैनी भी नहीं पा सकता। दीदी,
युवती गायब हो गई है। पता लगाओ किसने उसे ले जाया है। मैं कहाँ हूँ? गमिंग, तुम फिर क्या करना चाहते हो? इतना तनाव क्यों? मैं बस तुमसे पुरानी यादें ताजा करना चाहता हूं। यही तुम्हारा पुरानी यादें ताजा करने का तरीका है? तुम शैनी से शादी कर रही हो, तो बताओ, अगर शैनी के पास दुल्हन नहीं होगी तो वो क्या करेगा? तुम क्या करना चाहते हो? शैनी ने मुझे वेडिंग में शर्मिंदा किया। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करना चाहता हूँ? वेंड्रो ने जन्मदिन पार्टी में मेरे साथ छल किया। मैंने किसी को भेजा है, अंदर उसकी देखभाल कर रहा था। तुम सच में बहुत निर्दयी हो। हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं सिर्फ तुम्हें शैनी के खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। तुम असल में क्या चाल चल रहे हो? तुम बताओ, शाही परिवार की पहली पसंद की होने वाली बहू, अपने पूर्व मंगेतर के साथ कुछ अवर्णनीय घटनाएं, क्या ये शैन परिवार और शैनी के लिए एक झटका होगा? तुम पागल हो गए हो। शैनी के पास मैं नहीं पहुंच सकता, लेकिन तुम्हारे जरिए उसे हराना आसान होगा। गमिन, तुम कुछ भी गलत मत करना। अपने माता पिता के बारे में सोचो। और तुम्हारे दादाजी। तुम मेरे सामने उनका जिक्र मत करो। तुम मेरी हो। मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। पिछली बार मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, इस बार और ज्यादा बदतर हो गया। मुझे पुलिस स्टेशन ले जाओ। दीदी, कहाँ चोट लगी है? उसने मुझे बेहोश करके यहाँ बंद कर दिया। दीदी। सुवायु। शिनजी। दीदी, तुम जाग गई और मुझे नहीं बताया। मैंने तुम्हें बुलाया था, तुमने सुना नहीं। बैठो दीदी, संभल कर बैठो। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे किसी बुजुर्ग महिला को सड़क पार करा रहे हो। दीदी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या बात है? मैं पिता बनने वाला हूं। किसका पिता? तुम मेरे बारे में कह रहे हो? हाँ, हमें जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन शादी तो अगले महीने की 8 तारीख को है ना? बहुत देर है, 3 दिन पहले करो। लेकिन यह बहुत जल्दी है।